हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में लगे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो क्लास 10 का संस्कृत संस्कृत के चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है अलस कथा। और इस अलस कथा में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होने वाले हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और बिना देर किए हुए क्लास को आज का शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला नंबर प्रश्न हम लोग का क्या है। पहला नंबर प्रश्न देखिएगा। देखिए, बोला गया है, हर एक प्रश्न को क्या कीजिए, ध्यान से पढ़िएगा और उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सभी प्रश्न हैं। बोला गया है कि अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है। तो अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है, तो आप लोग को पता होगा कौन है, विद्यापति। ठीक है, अलस कथा पाठ के रचयिता है विद्यापति हैं। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इनका। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है। अलस कथा पाठ जो है कहाँ से संकलित है। तो अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है, पुरुष परीक्षा से। याद रखिएगा, अलस कथा पाठ पुरुष परीक्षा से संकलित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा इनका। अगला प्रश्न को देखिएगा। बोला गया है, मिथिला का मंत्री कौन था। मिथिला का मंत्री कौन था। क्या कर्मवीर था, या धर्मवीर था, या फिर या वीरेश्वर था, या फिर बुद्धिवीर था। तो कौन था मिथिला का मंत्री, तो याद रखिएगा वीरेश्वर। ठीक है, वीरेश्वर क्या थे, मिथिला के मंत्री थे, जो कि स्वभाव से एक दानवीर थे। ठीक है, स्वभाव से दानवीर थे। ठीक ना, सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इनका। चलिए, प्रश्न भी आ गया यहाँ पर। देखिए, बोला गया वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। ऑप्शन है कठोर, या फिर दानशील और कारुणिक। कैसा था, दानशील और कारुणिक था। बता दीजिए, दानशील और कारुणिक, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इनका। चलिए अगला 5 नंबर प्रश्न है। बोला आलसशाला। आलसशाला का मतलब हो गया आलसियों का घर में आग क्यों लगाई गई। आलसियों के घर में आग क्यों लगाई गई थी। तो आप सभी लोग को पता होगा कि आलसशाला में धूर्त कुछ आलसी क्या हो गए थे, आ करके भोजन को ग्रहण कर रहे थे, जिसके वजह से असली आलसियों का पहचान करने के लिए वहां पर क्या किया गया था, आग लगाया गया था। ठीक है, यानी कि आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, आलसियों की परीक्षा लेने के लिए उसमें क्या किया गया था, आग लगाया गया था। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इनका। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 6 नंबर प्रश्न है, असली आलसियों की संख्या कितनी थी। असली यानी वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी। तो वास्तविक आलसियों की कितनी संख्या थी, तो 4 थी। ठीक है, 4 थी, याद रखिएगा 4। यानी कि मेन आलसी कितने थे, 4 ही थे। राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा इनका। चलिए अगला प्रश्न है। बोला गया है, आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे। आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे। तो जितने मेन आलसी थे वही लोग तो नहीं भागे। तो देखिए, तो मुख्य रूप से कुल कितने आलसी थे, यानी कि मुख्य रूप से, यानी कि जो वास्तविक आलसी थे वो कितने थे, 4 थे। तो वहीं 4 आलसी क्या हुए थे, नहीं भागे थे। ठीक ना, ध्यान रखिएगा, वहीं 4 आलसी नहीं भागे थे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 8 नंबर प्रश्न है। बोला गया है, स्थितितः स्थितित बोला है सौकर्य मूला ही। यानी कि ये जो पंक्ति दिया गया यहाँ से यहाँ तक, ये बताना है किस पाठ से लिया गया है। यह जो है किस पाठ से लिया गया है। तो किस पाठ से लिया गया है, अलस कथा से। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर अभी अलस कथा, तो जाहिर सी बात है कि अलस कथा से ही यह लिया गया होगा। ठीक है, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा इनका। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। बोला गया है, घर में लगी आग को देखकर कौन पलायन कर गए, यानी भाग गए। बताइए, घर में लगी आग को देखकर कौन पलायन कर गए, यानी कि भाग गए। तो कौन भाग गए थे, धूर्त लोग। ठीक है, जो धूर्त आलसी थे वो सारे के सारे भाग गए थे। राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इनका। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 10 नंबर प्रश्न है, चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया।
चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया? तो चारों आलसियों को क्या पकड़ करके बाहर निकाला गया था? तो आप लोग को पता होगा केस यानी कि बाल पकड़ करके बाहर निकाला गया था। ठीक है? सही जवाब ऑप्शन नंबर इनका सी हो जाने वाला है। चलिए अगला प्रश्न को देख लीजिएगा। बोला गया है आलसियों का रक्षक कौन होता है? आलसियों का रक्षक कौन होता है? ऑप्शन देखिए, बताइए आलसियों का रक्षक कौन होता है? तो आलसियों का रक्षक कौन होता है? दयावान व्यक्ति या फिर इसी को बोला जाता है कारुणिक। ठीक है? दयावान व्यक्ति को ही बोलते हैं कारुणिक। तो आलसियों का रक्षक कौन होता है? दयावान व्यक्ति होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा इनका। 12 नंबर प्रश्न को देखिएगा। बोला गया है बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? तो ध्यान रखिएगा बच्चों का सच्चा रक्षक जो होती है माता होती है। ठीक है? जो माँ होती है बच्चों का सच्चा रक्षक होती है माँ। ठीक है? राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा इनका। चलिए अगला प्रश्न है। बोला गया है स्त्रियों की गति यानी कि रक्षक कौन है? बताइए स्त्रियों के रक्षक कौन है? तो स्त्रियों के रक्षक कौन होते हैं? उनके पति। ठीक है? स्त्रियों के रक्षक होते हैं उनके पति होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। चलो अगला प्रश्न है 14 नंबर। बोला है अहो कथयमम यानी कथयम कोलाहलः यानी कहने का मतलब इसका अर्थ हो गया अरे यह कैसा शोर है? अरे यह कैसा शोर है? यह किसने कहा? अरे यह कैसा शोर है? यह किसने कहा? तो कौन सा आलसी बोलता है? प्रथम आलसी कहता है यानी कि जब अलसशाला में आग लगा दिया गया था यानी आलसियों के घर में आग लगा दिया गया था तो पहला आलसी कहता है कि अरे यह कैसा शोर है? अरे यह कोलाहल कैसा? ठीक है? यह बोलता है प्रथम आलसी। ऑप्शन नंबर ए होगा इनका। देखिए अगला प्रश्न है क्या? बोला है बोला गया तर्क्यते यदस्मिन् गृहे अग्नि लग्नोऽस्ति। बोला है कि लगता है इस घर में आग लगी है। यह किसने कहा था? लगता है इस घर में आग लगी है। यह किसका कथन है? तो यह कौन कहता है? तो याद रखिएगा द्वितीय आलसी यानी दूसरा आलसी जो है कहता है कि लगता है इस घर में आग लगी है। ऑप्शन नंबर बी होगा इनका। सभी प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझ करके पढ़िएगा। ध्यान से इसको याद करते जाइएगा हर एक प्रश्न को। बोला है कोऽपि तथा धार्मिको नास्ति यानी कहने का मतलब इसका ये हो गया कोई ऐसा धार्मिक नहीं है जो भीगे कपड़े डाल दे। यह किसका कथन है? बताइए यह किसका कथन है? तो याद रखिएगा यह कहता है तीसरा आलसी। यह तीसरा आलसी कहता है कि लगता है कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हम लोगों पर कोई भीगे हुए कपड़ों को डाल दे। ठीक है? राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न बोला गया है। देखिए क्या बोला है तिसृण कथम न तिष्ठत यानी कहते हैं कहा गया है कि इसका अर्थ हो गया है। देखिए बोला है कि चुपचाप क्यों नहीं बैठते? कितना बोलते हो? यह किसने कहा? यानी कि चुपचाप क्यों नहीं रहते तुम लोग कितना बोलते हो? यह किसने कहा था? तो याद रखिएगा चौथा आलसी कहता है कि तुम लोग कितना बोलते हो? चुप नहीं रह सकते हो क्या? ठीक है? यानी कि देखिए वो चौथा आलसी इतना आलसी है कि वो बोलने में भी आलस कर रहा है। ठीक है? राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा इनका। चलिए अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर प्रश्न है। बोला गया है विद्यापति कौन थे? विद्यापति कौन थे? तो विद्यापति कौन थे? इनमें से कौन थे? बताइए कहाँ के कवि थे? किस प्रकार के कवि कहे जाते हैं? तो आप लोग को पता होगा कि विद्यापति जो है एक मैथिली कवि थे। ठीक है? विद्यापति एक मैथिली कवि थे। बहुत बढ़िया ऑप्शन नंबर ए होगा इनका। चलिए अगला प्रश्न है 19 नंबर बोला गया है पुरुष परीक्षा ग्रंथ में किसके गुणों का वर्णन है? पुरुष परीक्षा ग्रंथ में किसके गुणों का वर्णन है? तो किसके गुणों का वर्णन है? मानव के। ठीक है? मानव के गुणों का वर्णन किया गया है।
चलिए अगला प्रश्न है 20 नंबर। बोला गया है नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? तो नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? शत्रु। शत्रु को ही बोला जाता है रिपु, याद रखिएगा। ठीक है, या कभी एग्जाम में शत्रु भी दे सकता है, रिपु भी दे सकता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा इनका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोग का। बोला गया है वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? बताइए। तो वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? तो याद रखिएगा मिथिला का। ठीक है, वीरेश्वर मिथिला का मंत्री था, ध्यान रखिएगा एकदम। ठीक ना, वीरेश्वर मिथिला का मंत्री था। मिथिला का देखिए, मिथिला का मंत्री वीरेश्वर, और मिथिला का अगर कवि बोला जाए तो विद्यापति। मिथिला का कवि बोला जाएगा विद्यापति कहिएगा। ठीक है, और मंत्री पूछा जाए वीरेश्वर कहिएगा, दिमाग में रखिएगा एकदम। 22 नंबर देखिए। बोला गया है धूर्त लोग क्या दिखाकर भोजन ग्रहण करते थे? धूर्त लोग क्या दिखाकर भोजन ग्रहण करते थे? या गरीबी, या आलस्य, या बीमारी, या या यानी कि अनाथपन, क्या दिखाते थे? तो आप लोग को पता है कि जो धूर्त लोग थे वो क्या दिखा करके भोजन ग्रहण करते थे? तो हो जाएगा आलस्य। ठीक है, आलस्य को दिखा करके भोजन ग्रहण करते थे। ऑप्शन नंबर बी होगा इनका। चलिए अगला प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न। बोला गया है कि आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? यानी कि आलसशाला में आग कब लगाई गई? सॉरी, आलसशाला में आग कब लगाई गई? बताइए, आलसशाला में आग कब लगाई गई थी? तो याद रखिएगा जब सब सो रहे थे, यानी जब सब सो रहे थे तब क्या हुआ कि आलसशाला में आग लगा दिया गया था। ठीक है, आलसशाला में आग लगा दिया गया था। चलिए 24 नंबर प्रश्न है। बोला गया कारुणी के बिना किसकी गति नहीं? कारुणी के बिना यानी दयावान व्यक्ति के बिना किसकी गति नहीं हो सकती है? तो कारुणिक व्यक्ति के बिना किसकी गति नहीं हो सकती है? आलसियों की। ठीक है, आलसियों की। राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा इनका। चलिए 25 नंबर प्रश्न है। बोला गया पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखित है? पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखित है? तो ध्यान रखिएगा पुरुष परीक्षा जो है किस भाषा में लिखित है? तो संस्कृत में। ठीक है, पुरुष परीक्षा संस्कृत में लिखित है। राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा इनका। चलिए अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न। बोला है भूखा रहना कौन पसंद करता है लेकिन काम करना नहीं चाहता? बताइए, भूखा रहना कौन पसंद करता है लेकिन काम नहीं करना चाहता है? कौन है? उद्यमी है, या आलसी है, या या धूर्त है, या बुद्धिमान है? तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो भूखे रहना पसंद करता है मगर काम नहीं करना चाहता है? वो होता है आलसी। ठीक है, वो कौन है? आलसी है। ऑप्शन नंबर बी है इनका। चलिए अगला प्रश्न है सारे सुखों का मूल क्या है? सारे सुखों का मूल क्या है? बताइए, सारे सुखों का मूल क्या है? तो सारे सुखों का एक मूल होता है संगठन। ठीक है, अगर हम संगठन में रहते हैं तो हमको सभी प्रकार के सुख क्या होता है? मिलता है। अगर हम संगठन में रहेंगे तो सभी प्रकार के सुखों को हम लोग भोग पाएंगे। ठीक ना, राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न दिया गया है। बोला गया है आग को देखकर कौन पलायन हो गए? आग को देखकर कौन कौन जो है पलायन हो गए, कौन जो है भाग गए? तो कौन भाग गए थे? धूर्त। ठीक है, धूर्त भाग गए। ऑप्शन नंबर ए हो गया इनका। चलिए अगला है 29 नंबर प्रश्न है। बोला गया है वीरेश्वर अनाथों को क्या देता था? वीरेश्वर अनाथों को क्या देता था? तो वीरेश्वर अनाथों को क्या देता था? तो भोजन भी देता था और वस्त्र भी देता था। ठीक है, भोजन और वस्त्र दोनों देता था, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक ना, ए और बी दोनों। राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए 30 नंबर प्रश्न है अलस कथा
किस प्रकार की कथा है? अलस कथा किस प्रकार की कथा है? ऑप्शन है व्यंग्यात्मक या या हास्यात्मक या कारुणिक या पौराणिक? बताइए किस प्रकार की कथा है? अलस कथा किस प्रकार की कथा है? बताइए। तो ध्यान रखिएगा, अलस कथा जो है एक व्यंग्यात्मक कथा है। अलस कथा किस प्रकार की कथा है? तो दिमाग में रखिएगा व्यंग्यात्मक कथा है। ठीक है, व्यंग्यात्मक कथा है। राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा इनका। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। बोला गया है आलसशाला में आग लगाने पर कौन नहीं भागा? आलसशाला में आग लगाने पर कौन नहीं भागे? तो कौन नहीं भागे तो सिद्ध आलसी। सिद्ध आलसी का मतलब होता है, सिद्ध का मतलब होगा असली आलसी। ठीक है, असली आलसी ध्यान रखिएगा, असली आलसी जो थे वो नहीं भागे। दिमाग में रखिएगा एकदम। ऑप्शन नंबर इनका बी हो जाएगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न है। बोला गया है विद्यापति लोकप्रिय किस प्रकार के कवि थे? बताइए विद्यापति लोकप्रिय किस प्रकार के कवि थे? क्या मैथिली थे या भोजपुरी थे या मगही थे या हिंदी थे? तो किस प्रकार के कवि थे? तो मैथिली कवि थे। याद रखिएगा, मैथिली कवि कहे जाते हैं विद्यापति। विद्यापति मैथिली कवि कहे जाते हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 33 नंबर प्रश्न। बोला गया है बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन करते थे? बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन करते थे? तो धूर्त। ठीक है, जो धूर्त आलसी थे वो बनावटी आलस्य दिखा करके भोजन करते थे। राइट उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आग कहाँ लगाई गई थी? आग कहाँ लगाई गई थी? आग कहाँ लगाई गई थी? ऑप्शन देख लीजिए इनका। बताइए कहाँ लगाया गया था आग? क्या पाठशाला में लगाया गया था या अश्वशाला में या आलसशाला में या गजशाला में? तो आग कहाँ पर लगाया गया था? तो आलसशाला में, यानी कि आलसियों के घर में। आलसशाला का मतलब क्या हो गया? आलसियों का घर। यानी राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए अगला प्रश्न है 35 नंबर। बोला संसार में आलसियों का रक्षक कौन है? संसार में आलसियों का रक्षक कौन है? तो आलसियों का रक्षक कौन है? कारुणिक। ठीक है, आलसियों का रक्षक कारुणिक है। राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इनका। चलिए अगला प्रश्न। बोला गया है कितने पुरुष सोए थे? कितने पुरुष सोए थे? यानी कितने पुरुष जो है आग लगाने के बाद भी सोए हुए ही रह गए थे? बताइए तो कितने पुरुष सोए रह गए थे? 4 गो। ठीक है, क्योंकि 4 ही मेन आलसी थे ही, 4 ही मेन आलसी थे। यानी राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इनका। चलिए अगला प्रश्न है पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देती है? पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देती है? बताइए पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देती है? तो पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देती है? तो याद रखिए दोष निराकरण की। ठीक है, दोष निराकरण की शिक्षा देती है, याद रखिएगा। ठीक ना, कि हम लोग के अंदर कौन सा दोष भरा हुआ है, कौन सा अवगुण भरा हुआ है, यही पुरुष परीक्षा हमको क्या करती है? शिक्षा देती है। राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला प्रश्न है 38 नंबर प्रश्न। बोला गया है वीरेश्वर कौन था? वीरेश्वर कौन था? तो वीरेश्वर कौन था? आप लोग को पता होगा, मिथिला का मंत्री। ठीक है, वीरेश्वर कौन था? मिथिला का मंत्री था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही उत्तर होगा इनका। चलिए 39 नंबर प्रश्न है। बोला गया है सबसे बड़ा शत्रु कौन है? सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो सबसे बड़ा शत्रु कौन सा है? आलस्य। आलस्य जो है सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य सबसे बड़ा शत्रु कहलाता है। ऑप्शन नंबर इनका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 40 नंबर। बोला गया है वास्तविक आलसियों की पहचान किस प्रकार हुई? आज का यह अंतिम प्रश्न है।
आज का यह अंतिम प्रश्न है। वास्तविक आलसियों की पहचान किस प्रकार की गई? तो घर में आग लगाकर, ठीक है? घर में आग लगा करके क्या किया गया था? वास्तविक आलसियों का पहचान किया गया, तब पता चला कि हमारे पास केवल 4 असली आलसी हैं और बाकी धूर्त आलसी थे। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इनका, ठीक ना? तो चलिए, आशा करते हैं कि सभी प्रश्न जो है आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक ना? मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोग के संस्कृत साहित्य लेखिका के साथ, ठीक है? अगला वीडियो जो हम लोग का पाठ नंबर जो होगा 4 चैप्टर नंबर 4 होगा, उसका ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे। देखिए चैप्टर वाइज़ क्या करेंगे, सभी ऑब्जेक्ट यानी चैप्टर वाइज़ जो है सभी पाठ का ऑब्जेक्टिव पहले हम लोग देख लेते हैं, तब क्या करेंगे जैसे ही ऑब्जेक्टिव पूरा पाठ को हो जाएगा, तब क्या करेंगे हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न को भी देखेंगे, ठीक है? सब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं, ठीक ना? तो चलिए, सभी प्रश्न देखिए याद करते चलिएगा एकदम। सभी प्रश्नों को याद ज़रूर करते चलिएगा, एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलिए, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और आपका लोग का एग्ज़ाम जो है बहुत ही नज़दीक आ चुका है, पढ़ाई पर ध्यान रखिएगा एकदम, ठीक है? चलिए, मिलते हैं कल आप लोग के साथ अगले वीडियो में। बाय-बाय।